क्या भोले बाबा इतने अधिक पत्नी में आसक्त थे कि सती जी का देह छूटने के बाद उनके कंकाल को लेकर घूमते रहे? कथा आप सब जानते हैं, सती जी ने देह त्याग किया तो सती जी के कंकाल को हृदय से लगा के घूमते रहे। फिर शक्ति पीठों की स्थापना उसी से तो हुई है। भगवान नारायण ने चक्र का प्रहार किया जिससे उनके अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गए। तो क्या भोले बाबा इतने अधिक मोह में पड़े थे? तो यहाँ गोस्वामी जी एक संकेत कर देते हैं, तदपि अकाम जदपि अकाम तदपि भगवाना भगत वत्सल। बोले ये पार्वती का प्रेम उनके प्रति है, वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं। यद्यपि भोले बाबा निष्काम है, उनके मन में कोई कामना नहीं है, पर फिर भी वो भक्त वत्सलता, ये याथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् का भाव है। इसका अर्थ है जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ। ये भोले बाबा का भाव है। इस प्रकार भोले बाबा विचरण कर रहे थे। पार्वती जी की कठोर तपस्या चल रही थी। तो एक दिन भोले बाबा के सामने राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। और राम जी ने प्रकट होकर के भोले बाबा से कहा, बाबा कुछ सुनाने आया हूं। क्या सुनाने आए हैं? बोले किसी की कथा सुनाना है। कथा? भोले बाबा ने राम जी से पूछा, आप कब से कथावाचक बन गए? राम जी बोले, हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म से? बोले हाँ, जब हमारा जन्म कौशल्या जी के यहाँ हुआ तो वहाँ हमने सबसे पहले कथा सुनाई। कही कथा सुनाई माँ तो बुझाई, यही प्रकार सो तो प्रेम लय। तो माता जी को कथा सुनाई कि नहीं, जिससे पुत्र जैसा प्रेम हो जाए? तो बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। बोले बाबा, बोले अच्छा अच्छा कथावाचक जी, सुनाओ किसकी कथा सुनाने आए हो? तो पार्वती कर जन्म सुनावा। बोले मैं तुम्हें पार्वती जी की कथा सुनाने आया हूं। भोले बाबा के नेत्र भर आए और सोचने लगे, एक वो थी जिन्होंने इनकी कथा नहीं सुनी और एक ये हैं जो उन्हीं की कथा सुनाने आए हैं। उन्होंने इनकी कथा नहीं सुनी और आज ये उन्हीं की कथा सुनाने आए हैं। फिर राम जी ने कहा कि अब विनती मम सुना हूं शिव, जो मो पर निज ने जाय विवाह ही से जही, यह मोहे मांगे दे। अब विनती मम सुना हो से, हे भोलेनाथ अब मेरी विनती सुनो। अच्छा देखिए शर्मा जी, राम जी के और भोले बाबा के तीन प्रकार के संबंध हैं। सेवक, स्वामी, सखा, तीन संबंध हैं। तो राम जी ने बात भी तीन तरह से रखी। अब विनती, यदि मुझे अपना सेवक मानते हो तो सेवक तो विनती कर सकता है। तो अब विनती मम, और यदि आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जा विवाह शैलजई, ये मेरी आज्ञा है। और यदि आप मुझको मित्र मानते हो तो जो मोह पर निज नेह, यदि मुझ पर नेह है तो मैं मांगता हूं कि आप मुझे ये दीजिए कि आप पार्वती से ब्याह कर लेंगे। तीन तरह से बात रखी है राम जी ने, विनती भी करी है तो आदेश भी दिया है और स्नेह की बात भी कही है। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह शैल जही, यह मोह मांगे देहु। भोले बाबा ने कहा, बिल्कुल आपकी बात खाली नहीं जाएगी, आपकी बात सिरोधार्य है। सिरधर आयसु करई तुम्हारा, तुम्हारी आज्ञा में सिरोधार्य करूंगा। राम जी बोले, सिर पे मत रखना। क्यों? बोले आपके सिर पे गंगा जी हैं, कहीं मेरी आज्ञा बह गई तो कहां रखें? बोले हृदय में धारण करो। अब आप मेरी बात को अब और राख्यो जो हम कहूं, और माने हृदय, हमने जो कहा है उसको हृदय में धारण कर लेना, सिर पे मत रखना। राम जी अंतर ध्यान हो गए और राम जी के इस रूप का स्मरण करते हुए भोले बाबा आनंदित हो गए। और फिर भोले बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा, जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा के लिए भेजा। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब राम जी ने कह दिया कि पार्वती जी से विवाह कर लो, तो फिर पार्वती की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषियों को भेजने की क्या आवश्यकता है? कोई बहुत बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति आपसे कह दे कि वो कन्या बहुत सुंदर है, उससे आप अपने बेटे का ब्याह कर दे और वो बहुत खास हैं, हमारे बड़े विश्वसनीय हैं। जब उनने कह दिया तो अलग से परीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ? उनकी बात पे भरोसा कम था, यही माना जाएगा कि नहीं? तो क्या राम जी के वचनों पर भरोसा नहीं था जो सप्तऋषियों को परीक्षा लेने भेजा? एक कारण तो ये है कि ये वही पार्वती हैं जिन्होंने बिना परीक्षा के मेरे राम जी को स्वीकार नहीं किया।
जब इन्होंने बिना परीक्षा के मेरे राम जी को स्वीकार नहीं किया तो मैं भी बिना परीक्षा को इनको स्वीकार नहीं करूंगा, पहले परीक्षा लूंगा। और दूसरा भाव यह है कि यदि कोई इनमें दोष होगा भी तो राम जी को दोष देखना आता ही नहीं है। राम जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, पर राम जी में एक कमी है। आप कहेंगे महाराज जी राम जी में कमी, अरे वो तो सर्वसमर्थ हैं। बोले वैसे तो सर्वज्ञ हैं, पर कमी ये है कि इनको भक्तों में दोष देखना नहीं आता। और दोष देखना आता होता तो हम जैसे खोटे सिक्के कैसे चलते, अरे भैया भगवान को अच्छा है दोष देखना नहीं आता, हम जैसे भी चले जाते। पूतना जैसी पे भी कृपा बरस जाती है, अजामिल जैसों पर भी कृपा बरस जाती है, क्योंकि उनको दोष देखना आता ही नहीं है।